उज्जैन में एक सेठ अपना महल बना रहा था और क्षिप्रा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। तो वो सेठ वहाँ मजदूरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, देख भाई ऐसा सुंदर चित्रकारी करना जो एकदम 7 जन्म तक उसका न तो शाइनिंग कम हो न कलर फेट हो, ऐसी चित्रकारी करना मेरे महल के ऊपर। और साधु बाबा निकले बगल से, निकलते ही साधु बाबा को हंसी आ गई। साधुओं के भक्त थे साहब, प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे निकल गए। संजोग बैठा कि उसकी डायरेक्शन दे करके घर में आते आते लेट हो गए, खाना खाने में 2:30-3 बज गया। तो पत्नी ने कहा कि आप तो क्या सारे दिन काम में ही लगे रहते, आपको खाने का भी होश नहीं रहता है, बताइए कब से आपका इंतजार कर रहे हूँ खाने के लिए। अब वो साहब जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, पत्नी ने रसोई परोस करके दी, तब तक वो साधु फिर अलग जगा दिया साहब गेट के आगे, भिक्षाम देही। और जैसे ही उनकी पत्नी भिक्षा लेकर के साधु बाबा को देने गई, साधु बाबा ने भिक्षा तो लिया और एक बार उस सेठ की तरफ देखा, देख करके फिर मुस्कुराए, मुस्कुरा करके आगे निकल गए। सेठ ने देखा भाई फिर मुस्कुराया बाबा, कारण क्या है मालूम नहीं है। अब खा पी करके सेठ के मन में तो यही बात चल रही थी कि ये मुस्कुराने का कारण क्या है बाबा का, ये पता लग जाए तो ठीक काम हो जाए। जाकर के दुकान पे बैठा, साधु फिर दुकान के सामने आ गया। सेठ जी ने प्रणाम किया, बाबा आज तीसरी बार आपका दर्शन हुआ है और तीनों बार आपके चेहरे पर हंसी देखी है मैंने, लेकिन वो हंसी कुछ मेरे को उपदेश देने जैसी लग रही थी मेरे को। कारण बताओ बाबा, कारण बताओ, उसका कारण क्या था। जब साधु ने कहा कि भाई ये संसार का चक्कर ऐसे ही जानो तो ही ठीक है। नहीं महाराज, कारण तो बताना पड़ेगा, कारण तो बताना पड़ेगा। बोला भाई देखो हम तो संसारी आदमी, संसार में तो खाली भिक्षा के लिए आते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे हमारी झोपड़ी है, वहाँ शाम को आ जाना, कारण जानना हो तो। अब सेठ को तो साहब तलबली लगी थी तीनों बार के कारण जानने की। पहुंच गया साहब क्षिप्रा नदी के किनारे और साधु को प्रणाम करके कुटिया के बाहर बैठ गया। महाराज पहली बार की हंसी का कारण बताओ। जब मैं मकान बनवा रहा था और कारीगरों को बोल रहा था कि भाई ऐसी बढ़िया चित्रकारी करना, तब आपको हंसी आई थी, क्या कारण था। तब साधु ने कहा सेठ नहीं पूछो तो अच्छा है, ये सांसारिक बातें हैं। बोले नहीं बताना पड़ेगा महाराज। बोला घबराओगे तो नहीं? नहीं महाराज बताइए। नहीं घबराऊंगा, आपका आशीर्वाद है, हमारे साथ सत्संग मिला है हमको, आप बताइए हमको कारण क्या था। सेठ कारण ये है तेरी 1 हफ्ते की उम्र बाकी है और तू बता 7 पीढ़ी की वहां बैलेंस शीट बना रहा था। इस बोल करके भाई हमको तो इन सांसारिक आदमियों के ऊपर हंसी आ जाती। तो महाराज दूसरी बार मेरे घर में भिक्षा मांगने गए, तब क्यों हंसी आई? बोले मत पूछो मत पूछो, बहुत भयंकर बात है। नहीं महाराज बताओ, नहीं महाराज बताओ। तू खाना खा रहा था? ला महाराज। 2-2.5 साल का बेटा तेरी गोद में था महाराज। उसने पेशाब किया महाराज। वो पेशाब तेरे खाने में चला गया साहब। पत्नी के ऊपर गुस्सा किया साहब। पत्नी ने दूसरी थाली लगा के दे दी। वो तेरा बेटा कौन है? वो तेरी पत्नी का जार पति है पिछले जन्म का।
अब तेरे मरते ही तेरी सारी संपत्ति का मालिक ये बनेगा और मनमाने ढंग से तेरी संपत्ति को लुटाएगा। क्यों? वो अपना बदला लेगा पिछले जन्म का। तेरी पत्नी का जार पति था ये, और तूने एक दिन आकर के दोनों को पकड़ लिया रंगे हाथ, तूने इसकी हत्या की थी। अब वो अपना बदला लेने के लिए तेरे घर में बेटे रूप से पैदा हुआ। अब तीसरी बार जब सेठ जाकर के बैठा दुकान पे, तब एक बकरा दुकान के ऊपर चढ़ा और बकरे के पीछे कसाई था। बकरा सेठ की तरफ देख रहा था ललचाई हुई दृष्टि से कि सेठ मेरे को बचा लेगा, नहीं तो ये बकरा काटेगा मेरे को, कसाई। तो सेठ ने पूछा क्या लेगा इसका, बकरे का? बोले 5 मोहर लूंगा, 5 मोहर। सेठ ने कहा 5 बहुत ज्यादा है, 1 ले ले, छोड़ दे इसको। नहीं, 1 में नहीं छोड़ूंगा। 3 ले ले। बोले नहीं, 3 भी नहीं लूंगा, 5 लूंगा, नहीं तो लेके जाता हूं मेरा बकरा। अब वो बकरा ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा था तेरी तरफ। सारी दुकान का मालिक वो बकरा था, बकरा तेरा बाप था, बाप। अब उसका 5 मोहर का भी अधिकार नहीं है इस दुकान में, जीवन बचाने के लिए। वो तेरे से प्रार्थना कर रहा था मेरे जीवन को बचा लो, सब कुछ है तो मेरा ही। तब हंसी आ गई। तो ये जो संसार की बातें हैं, इच्छा तो केवल और केवल हमको इन नाशवान की इच्छाओं में फंसना पड़ता है, और ये कभी पूरी नहीं होती हैं। इच्छा मिटाने में क्या दिक्कत आ रही है, वो बात यदि सत्संग में हम लोग सब चर्चा में करेंगे, आपस में बैठ करके भाई बहन विचार विनिमय करेंगे, तो उसका समाधान निकल जाएगा। इच्छा मिटाने में तो कोई दिक्कत आती कोई नहीं। अब बताओ साहब, इच्छा मिटाने में तो कोई दिक्कत, चलो छोड़नी है, आपका आज के बाद आप क्या ये छोड़ दो। देखो साहब, ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। लेकिन ये कहे कब तक? गोविंद भवन में बैठे हैं तब तक। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है।